हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह मेरे 30 डेज चैलेंज का 6वां दिन है और आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने वाली हूँ जो शायद हम सभी महिलाओं के साथ होता ही है। आज सुबह मैंने हमेशा की तरह अपनी दिनचर्या शुरू की। थोड़ा गर्म पानी पिया, फिर थोड़ी एक्सरसाइज की, नहाने के बाद मेडिटेशन किया और सीधे पढ़ने बैठ गई। लेकिन जैसे ही बच्चों को स्कूल छोड़ने का समय आया, मेरे बाकी दिन का रूटीन बदल गया। बच्चों को स्कूल छोड़ा, फिर खाना बनाया और फिर से स्कूल से उन्हें वापस लाने में पूरा दिन निकल गया। यह सब करते करते मुझे एहसास हुआ कि पूरे दिन में मुझे पढ़ाई के लिए फिर से समय ही नहीं मिला। और यही से सब एक सवाल मेरे मन में उठा, क्या यही मेरी असली ज़िम्मेदारी है? सिर्फ घर संभालना, बच्चों की देखभाल करना, खाना बनाना? क्या मेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ घर के कामों तक ही सीमित है, या फिर मेरी कुछ ज़िम्मेदारी मेरे सपनों के प्रति भी हैं? हमारे समाज में अक्सर एक औरत को उसके घर और परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित कर दिया जाता है। हमें यह सिखाया जाता है कि घर को संभालना ही हमारा असली कर्तव्य है, लेकिन क्या हम भूल जाते हैं कि हमारे भी सपने होते हैं? हमारी सोसाइटी में महिलाओं को अक्सर यह नहीं कहा जाता है कि उन्हें खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए। बस सबकी सेवा करते रहना यही उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। उन्हें यह नहीं बताया जाता कि उन्हें खुद की जिम्मेदारियां भी हैं उनकी। मेरे गांव में आज भी महिलाएं 4 दीवारी के अंदर रहकर जीवन बिताती हैं। ना तो उन्हें बाहर की दुनिया का पता होता है और ना ही यह एहसास कि उन्हें अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। उनकी मानसिकता ऐसी बना दी गई है कि बस घर का काम और परिवार की देखभाल करना ही सब कुछ है। उन्हें लगता है कि अच्छा है, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, खाने को खाना मिल रहा है, यही काफ़ी है। लड़कियों की असली जिम्मेदारी है खुद को पहचानना, अपने सपनों का पीछा करना और समाज में अपनी जगह बनाना। लेकिन जब हम अपने लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हमारे अपने ही हमारे खिलाफ बोलने लगते हैं। जब तक हम सिर्फ दूसरों के लिए काम करते हैं तब तक हम अच्छे माने जाते हैं, लेकिन जैसे हम अपने लिए कुछ करने की सोचते हैं उसी दिन से हम उनके लिए बुरे बन जाते हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है जो हमें समझने की ज़रूरत है। कई बार मुझे पढ़ाई के लिए सपोर्ट नहीं मिलता, मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है, फिर भी मैं हार नहीं मानती। मैं सोचती हूँ चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलें आएँ, भले मैं रेंगते रेंगते मेरे टारगेट तक पहुँचूँ, मैं ये सफ़र ज़रूर तय करूँगी। भले मैं मेरी मंजिल तक ना पहुँच पाऊँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूँगी, मैं कोशिश करती रहूँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी खुद की जिम्मेदारियाँ को निभा सकूं। मुझे यह एहसास है कि अपनी खुशियों और सपनों का पीछा करना भी मेरी जिम्मेदारी है। जब मैं अपने सपनों के लिए लड़ती हूँ तो यह मुझे और मजबूत बनाता है। जो लोग आज यह बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, वही लोग कल तारीफ़ करेंगे। जब आप अपने परिवार के लिए कुछ करेंगी तो वे आपसे कहेंगे कि तुम यह कर सकती थी। यह सच है कि लोग आपके प्रगति को विरोध करते हैं, वे ही बाद में आपकी सफलता की प्रशंसा करेंगे। मेरे गांव में ऐसी कई घर हैं जहां की बहुएं पढ़ी लिखी हैं, लेकिन घर की 4 दीवारी में रहकर जीवन बिताती हैं। वे खुश हैं, लेकिन क्या वे ये जानती हैं कि बाहर की दुनिया में क्या है? उन्हें अपनों का पीछा करने का मौका ही नहीं मिलता। हमें समाज की सोच को बदलने की ज़रूरत है। लड़कियों को यह बताना होगा कि वे सिर्फ घर की 4 दीवारी में सीमित नहीं हैं, उन्हें अपने सपनों का पीछा करने का हक है। याद रखें, असली जिम्मेदारी सिर्फ खाना बनाना नहीं है, हमें अपने सपनों को पूरा करने, अपने करियर को सफल बनाने और खुद को पहचानने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। आज मैं यह क्वेश्चन आप सभी के सामने रख रही हूँ, क्या हम सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ निभाकर ही अपनी असली जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, या फिर अपनी असली जिम्मेदारी उन सपनों के प्रति भी है जिन्हें हमने कभी देखा था? हाँ, घर और परिवार हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारे अपने सपने और लक्ष्य महत्वहीन हो जाएं। अगर हम खुद को पूरी तरह से भूलकर सिर्फ दूसरों की सेवा में लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम खुद को खो देंगे, और एक बार जब हम खुद को खो देते हैं तो वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरे साथ इस यात्रा पर चलिए, जहां हम यह समझेंगे कि हमारी असली जिम्मेदारी क्या है। घर संभालना ज़रूरी है, लेकिन खुद के सपनों को जीना उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। आज से हम यह तय करेंगे कि हम अपने सपनों के प्रति भी उतनी ही गंभीरता दिखाएंगे जितनी घर और परिवार के प्रति दिखाते हैं।
तो आज से ही हम अपनी जिम्मेदारियों को नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। घर के साथ साथ खुद को भी प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि आप भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितना आपका परिवार। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।